के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा कि ईपीएस 95 नामक जो पेंशन यहां दी करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे कि यही सरकार हमें न्याय देगी और उनको यह निश्चित रूप से उनकी ये मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे ये गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों के ओर से कि सर बहुत दिनों से ये पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम। और जो हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है आदरणीय रमाकांत नरगुण जी और जो हमारे मुख्य समन्वयक है, उन सभी से बात करके ये हमने तय किया है कि एक जूम मीटिंग लेंगे, लोगों की राय लेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है और उस राय में हम एक डेट निश्चित करेंगे कि अगर सरकार इस पर्टिकुलर डेट तक हमारा काम नहीं करती तो दिल्ली में या जैसी तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वो करो या मरो का आंदोलन होगा। ये हम अभी ज़्यादा देर हम नहीं सह सकते। मैं चाहता नहीं कि अपने लोगों को तकलीफ हो, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है और अगर हमें हर बार मतलब झांसे दिए जा रहे हैं तो फिर बड़ा आंदोलन करने के सिवाय हमारे पास कोई पर्याय रहेगा नहीं और संसद के चलते ये आंदोलन दिल्ली में हो सकता है। जो लोग डिसाइड करेंगे सभी लोग उस पर से जाकर निर्णय हम लेंगे। तो ये हुआ है कि हमारी रणनीति की बात है जो हम तय करेंगे हम, और काम होने में है ये भी है। और जो सीबीटी मीटिंग की बात है, सीबीटी के अध्यक्ष मंत्री जी होते हैं, उनके लिए सीबीटी मीटिंग बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, वो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं और उनके मन में आया तो सीबीटी की बहुत बड़ी अड़चन तो नहीं होगी और ये जल्दी से जल्दी काम होगा। हम पूरे देश में घूमकर एक जागृति बना रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संगठन रहेगा तभी ये काम होगा, एक अकेले का काम नहीं है। हमें जो आश्वासन मिलते हैं उसके तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कई बार आश्वासन डिले होते हैं, झूठ भी होते हैं। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है और अभी मैं इसके बाद, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपके अपेक्षाकृत मैं पूरा श्रम मंत्रालय से नहीं दे सकता, इसलिए मुझे वित्त मंत्री जी से मदद लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे मैसेज भी आया है वित्त मंत्री जी का कि हमारे सेक्रेटरी को, मतलब श्रम सचिव को वित्त सचिव ने बुलाया है। तो मैंने उनको कहा, ऐसे मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने उनको कहा कि आप मत जाना, मैं खुद जाऊंगा। तो उनकी मुलाकात होने वाली है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों में हमारी अड़चनें जो भी होगी मेरी तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, उसके लिए फाइनल जो फैसला होगा वो प्रधानमंत्री हम दोनों को बुला के लेंगे। यहाँ तक की तैयारी हो चुकी है, तो आप चिंता मत कीजिए। काम बड़ा था, लोग हम सामान्य हैं और सामान्य लोगों ने इतनी बड़ी सिस्टम से लड़ना, उसमें देरी होती है, देरी बिल्कुल जरूर होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सिस्टम है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है, क्रूर सिस्टम है। कोई भी सिस्टम एक आदमी के बस की बात नहीं होती, इसलिए हमने पूरा संगठन बना के इसमें हर किसी का पुरुषार्थ है और फिर हम जाके लड़े हैं और उसके रिजल्ट अभी आएंगे, आपके सामने आएंगे। अब ये जो मैं बताता हूँ, जो मंत्री बोलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, अभी जो 30 साल से बड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसमें आप देखिए कि यूपीएस का जो प्रॉब्लम था, जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस वगैरह, उसका 2004 से चालू था, अभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या जो भी, तो टाइम लगता है, बड़ा पैसों का विषय है। अभी हम जिस दिन श्रम मंत्री जी को मिले उसी दिन हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं उनको भी मिले। उन्होंने कहा हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम टॉप प्रायोरिटी पे है। जो यूपीएस का ग्रेच्युटी का विषय था, उन्होंने कहा वो विषय हमने अभी सॉल्व किया है, आपका विषय अभी हम लेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, काम होगा। और जो मंत्री जी आश्वासन देते हैं वो भी
उनकी भी अड़चने है। इफ़िशियंसी एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब कलेक्टिव इफ़िशियंसी की बात आती है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें न्याय भी मिलेगा, ये भी हम पक्का जानते हैं। ये आपका काम हो रहा है, लेकिन 99% काम जल्दी होने की संभावना है। वो 1% अगर काम नहीं होता है तो आप कमर कस के तैयार रहिए, बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक एनईसी चुप बैठने वाली नहीं है। दूसरा संदेश मैं ये दूंगा, अफवाहों पे आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, लेकिन भ्रमित मत होना। आपका काम हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ है, जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। आप बिल्कुल निराश मत होना, और आप बड़े आंदोलन की तैयारी में भी आपको रहना है। इतना ही संदेश है, और आप सबको ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, आरोग्य दे, आपको लंबी आयु दे, और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, ये ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।